अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आत्माओं, चर्चाएं हमारी चल रही हैं मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। अनादि काल से हम मोह रूपी मदिरा को सेवन कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, शराब हम बुरी मानते हैं, लगता है कि शराब पीने वाला आदमी बुरा है। शराब का नशा, किसी शायर ने कहा है, शराब का नशा सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। शराब का नशा सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। एक बार भक्ति का नशा करके देखो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। भक्ति का नशा करके देखो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन यहाँ और दूसरे नशे की बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मोह महा मद पियो नादी। हमने मोह रूपी शराब पी रखी है। और आप विचार करके रखना, ये मोह रूपी जो महामदरा है इसे पी लिया है, और ये मोह महारूपी मदरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उतरेगी नहीं। अब इसका हिसाब किताब लगाओ तो सारी जिंदगी लग जाए। एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं इसको तो समझ सकते हो। 1 करोड़ में कितनी बिंदी होती हैं? 8 होती होंगी, हाँ 7। एक तो संख्या लगाओगे ना तो बोला कि 8 हो जाएंगे। हाँ, अब विचार करना, लेकिन फिर भी उसने बता दिया 7 होती हैं। बिंदी 7 ही होंगी। 1 में 7 बिंदी लगाओ तो 1 करोड़ होता है। 1 कोड़ा कोड़ी कितना? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने से 1 कोड़ा कोड़ी होता है। सबसे ज़्यादा कोड़ा कोड़ी पढ़ने में कहाँ आता है? सम्मेद शिखर में जाओ, हर टोंक पे लिखा है इतने कोड़ा कोड़ी, इतना कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी। ये सब करोड़ में करोड़ का गुणा करने से। तो मोहिनी क्रम का जो नशा है वो 70 कोड़ा कोड़ी तक संसार में बटाता है। संसार की भी उम्र इतनी नहीं है। आप विचार करके रखना, अगर देवताओं की आयु अगर देखी जाए तो देवता की आयु भी 33 सागर से ज़्यादा नहीं है। नारकियों की भी आयु देखी जाए तो 33 सागर से ज़्यादा नहीं है। मनुष्यों की और तिर्यंचों की आयु देखें तो 3 पल से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये मोहिनी क्रम की आयु को देखते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक बार इसका नशा चढ़ जाए। आप विचार करके रखना, ये शराब महामोह रूपी हमने अनादि काल से पीते आ रहे हैं। अभी इस जन्म में ही तुम्हें इस महामदरा से बाहर निकलना है। और आप ख्याल करो, पंडित जी कह रहे हैं अनादि काल से। अनादि का मतलब है कि जिसका अभी से शुरुआत नहीं है। हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं, अनादि आन धन, अनादि काल से चल रहा है। निगोद में भी हम थे तब भी ये मोह कर्म था, और अभी भी हम मोहिनी कर्म में बैठे हैं। हम जैसे जैसे इस मनुष्य पर्याय से ऊपर और अपने आत्मा को संयम में लेकर जाएंगे, साधु की पर्याय में आएंगे, उसके बाद भी मोहिनी कर्म खत्म नहीं होगा। मैंने सिलीगुड़ी में कहा था कि 3 मिथ्या समय प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी है। चारित्र मोहिनी में भी 25 कसायों में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनकी अनंतानुमति कसाय।
जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी अप्रत्याख्यान कसाय है, जो क्षुल्लक जी ऐलक जी बन गए उनकी प्रत्याख्यान कसाय है, साधु बन गए हैं, मुनि बन गए, इनकी संजुलन कसाय है, और जो अरिहंत भगवान हो गए हैं उनकी सारी कसाय खत्म हो गई। अरिहंत बनने के लिए मोहिनी कर्म का नाश बहुत जरूरी है, और मोहिनी कर्म के नाश के बाद हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो अनादि काल से इस संसार में हम इन कर्मों के माध्यम से पड़े हैं, हमें निकलना है। और आप विचार करके रखना, अनादि भूल आपको भरमत बात, और इस मोहिनी कर्म के माध्यम से ही हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए हैं, और इसी कारण से हम संसार में भटकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ख्याल करो, थोड़ा सा अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। एक सम्राट को अपना राजपाट सौंपना था, अपना राजपाट सौंपना था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारा राजपाट सौंपना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें अपना राजपाट नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। ख्याल करो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, परीक्षा लेने के बाद ही तुम्हें तुम्हारा राजपाट देने का प्रयास करूंगा। परीक्षा के लिए उन्होंने एक सोने की गिन्नी अपने राजकुमारों को दी, अपने बेटों को दी, और कहा कि इस सोने की गिन्नी से तुम्हें महल को भरना है। ख्याल करो, एक सोने की गिन्नी से इतना बड़ा महल कैसे भरा जाएगा? परीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, एक सोने की गिन्नी से महल भरना है। एक बेटे ने कहा कि इसको हम कोई गलत चीज़ों में पैसा लगा देते हैं, उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो हम उससे महल भर लेंगे। लेकिन वो गलत चीज़ों में लगाने से पैसा बढ़ा नहीं, खत्म हो गया। दूसरे राजकुमार ने कहा मैं अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर लेता हूँ। दूसरे दोस्तों से सलाह मशवरा किया, उन्होंने कहा कि पैसा भी बच जाएगा और महल भी भर जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा कि पैसा भी बच जाएगा और महल भी भर जाएगा, हम पूरे नगर का कचरा तुम्हारे महल में भरवा देता हूँ, महल ही तो भरना है, भर जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। आखिरकार वो भी हो गया। तीसरे राजकुमार से पूछा गया कि तुमने महल भरा कि नहीं भरा? तीसरे राजकुमार ने पिता से कहा 7 दिन का समय है, 7 दिन बाद बात करेंगे। 7 दिन के बाद जब तीनों राजकुमारों को बुलाया, बड़े राजकुमार ने तो कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी बचा ही नहीं। दूसरे राजकुमार ने कहा मैंने महल तो भरा है, चलकर देख लो। जब सम्राट महल देखने के लिए गया तो इतना कचरा, इतना गंदी बदबू थी कि आखिरकार वो राजा भी नहीं जा पाया और उसका बेटा भी नहीं जा पाया, वापस आ गया। तीसरे राजकुमार ने जब पिता को लेके गया और महल को दिखाया तो महल में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। पूछा, आप विचार करके रखना। तीसरे राजकुमार ने कहा पिताश्री मैंने पूरे महल को प्रकाश और सुगंध से भर दिया है, चारों तरफ आप प्रकाश और महल को सुगंध देख सकते हो। आखिरकार राजा ने अपना राजपट उतारा और उस तीसरे बेटे को दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसने सब जगह प्रकाश और सुगंध से भरा था। ख्याल करो, हमारा भी जीवन ऐसा ही है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को उन चीज़ों में लगा देता है कि हमें मेहनत ना करना पड़े, पैसा मिलता जाए। दूसरा व्यक्ति उस चीज़ों में लगाता है कि मन में गंदगी भरी रहती है। और तीसरा व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करता है, अपना भी जीवन अच्छा करता है और दूसरे का भी जीवन अच्छा करता है। तो ख्याल करना, वो भगवान ने तुम्हें ये मनुष्य पर्याय जो दी है
उस महल को भरने के लिए दिया है और वो अपना राजपाट सब तुम्हें सौंपना चाहता है। लेकिन जब तक तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि मुझे अपना जीवन समझना है, संभालना है, तब तक वो राजपाट तुम्हें मिलने वाला नहीं। हमारी खुशियां कितनी क्षणिक हैं। हमारी खुशियां अगर देखी जाए तो बहुत क्षणिक हैं। हमने कभी असीम खुशी को पाने का प्रयास ही नहीं किया। हमने कभी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बनाया। आप सबसे पूछा जाए कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई का लक्ष्य होगा कि हमारा घर अच्छा चलता रहे, कोई का लक्ष्य होगा हमारा व्यापार अच्छा चलता रहे, कोई का लक्ष्य होगा कि हमारे बच्चे अच्छे होते रहें, कोई का लक्ष्य होगा कि हमारे पत्नी पति अच्छे होते रहें, हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होते रहें। ये सबका लक्ष्य है, लेकिन किसी का ये लक्ष्य नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा के गुण आते जाए। हम छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें और अपने आप को समझने का प्रयास करें। इस संसार में बहुत बार भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ नहीं गए। आपको आश्चर्य होगा, आपसे कोई कहे कि आप पेड़ पौधे की पर्याय में गए हो, भूल आपको भ्रमति बाधी 84 लाख योनियों में भटके हो। आप ख्याल करके रखना, 84 लाख योनियों में भटके हो। अगर थोड़ा सा जिनागम को प्रकाश डाला जाए तो 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियां, आप ख्याल करो। 7 लाख एक इंद्रिय की योनियों में रहे हो, एक इंद्रिय की पर्याय में रहे हो। 7 लाख 2 इंद्रिय, 7 लाख 3 इंद्रिय, 7 लाख 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश। आप विचार करो। फिर मनुष्य की 14 लाख योनियां, देवताओं की नारकियों की 4-4 लाख योनियां, और इनमें सब में हमारा भ्रमण होता गया है। जलचर, थलचर, नवचर, हम हर जगह हमने जन्म लिया है। ऐसा संसार में कोई भी एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हम सबका जन्म नहीं हुआ हो। आपको आश्चर्य होगा, आपका जन्म सिद्धालय में भी हो गया है। ये निगोदिया जीव जो होते हैं वो सिद्धालय में भी जन्म ले लेते हैं। लेकिन 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर आज तक हमारा जन्म नहीं हुआ। उन 8 स्थानों में अगर हमारा जन्म हो जाता तो हमें दोबारा इस संसार में आना ही नहीं पड़ता। हमने सिद्धालय तक में जन्म ले लिया, लेकिन 8 जगह हमारा जन्म आज तक नहीं हुआ। हम कभी सौद्रम इंद्र के सौद्रम स्वर्ग में तो जन्म लिया होगा, लेकिन सौद्रम इंद्र नहीं बने हम कभी। हम लोकांतिक स्वर्ग, ब्रह्म नाम का 5वां स्वर्ग है, वहां पर तो मेरा जन्म हुआ होगा, लेकिन हम कभी लोकांतिक देव नहीं बने। सर्वार्थ सिद्धि में हमने कभी जन्म नहीं लिया। हमने कभी सौद्रम इंद्र की सची इंद्राणी नहीं बनी। पहले नंबर पे सौद्रम इंद्र नहीं बने, दूसरे नंबर पे हम कभी लोकांतिक देव नहीं बने, तीसरे नंबर पर हमारा कभी सर्वार्थ सिद्धि में जन्म नहीं हुआ, चौथे नंबर पर सौद्रम इंद्र की सच्ची इंद्राणी नहीं बने, और 4 समुद्र के चारों दिशाओं के ब्रह्मपाल लोक नहीं, ब्रह्मदेव नहीं बने, लोकपाल। तो आप विचार करना, 8 स्थान छोड़कर हमने संसार में सब में जन्म ले लिया, लेकिन हम आज तक बाहर के जन्म लेते रहे, अंदर उस परमात्मा को बनाने का जन्म नहीं लिया। हम बाहर की दुनिया में भटकते रहे, लेकिन अंदर में आज तक जागने का नाम नहीं लिया। कांकी में ख्याल करो, कांकी के अंदर कितने घर हैं अध्यक्ष जी? 35 घर हैं। छोटी सी समाज है, लेकिन इतना विशाल मंदिर और इतनी विशाल धर्मशाला, जैसे पूरी कांकी का ठेका हमारी कांकी जैन समाज ने ले लिया है। इतनी बड़ी धर्मशाला बना रहे हैं जैसे पूरे कांकी का कार्यक्रम होता जाए, और इतना विशाल मंदिर ये 35 घर की समाज ने बना दिया। ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत बिल्ली बात है कि इतना सब कुछ कर लिया।
हमें इतना ही सोचना है कि हमें जितना हमने बनाया है उसको सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो। एक साधन है मंदिर जो हमें परमात्मा तक बनने की यात्रा कराने का प्रयास करेगा। आज पुनः आप लोगों के साधु संतों का आवागमन हो रहा है और शायद हमारा आवागमन तो तीसरी बार भी होगा। 2 बार तो हो गए हैं, एक बार आए थे, एक बार गए और एक बार फिर जाएंगे। और आप विचार करके रखना, हमारे किशनगंज से हमारे संजय भाई और संगीता बहन आ गए, त्रिलोचन जी बाबूजी के बेटे, तो अच्छी सूचना लेके आए। अब क्या सूचना होगी वो इन्हीं लोगों के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। और आप विचार करके रखना, अगर वो कार्य होता है, पहले तो यहाँ कांकी का 100 वर्ष का जो मंदिर का कार्य था वो मेरे को ही करना था और मेरे को ही इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना था, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका तो हमारे विशल सागर जी महाराज ने करा दिया। वो भी हमारे ही महाराज हैं, आप विचार करके रखना। लेकिन यहाँ नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, किशनगंज में भी हो जाएगा तो भी एक ही बात है, कांकी और किशनगंज दोनों को मिलकर ये बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं आपसे कहूँगा, पंडित दौलत राम जी ने जो बात कही कि मोह की परिणति से बचो, क्योंकि वो ही तुम्हें भटका रहा है और कोई नहीं भटकाता है। संसार में तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा है। तुम्हारी मोह की परिणति होती है तो वो मोह की परिणति धीमे धीमे तुम्हें बच्चों में लगा देती है, परिवार में लगा देती है, या जिससे तुम्हारा मन मिलता है उसके प्रति आसक्त हो जाते हो, उसमें तुम्हारा जीवन चला जाता है। उन सब से बचकर थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़े से समय इसलिए निकालो, सत्य के दर्शन करने के लिए निकालो। सत्य जीवन का हमें कहाँ दिखता है? सत्य शमशान में जाते हैं तब हमें लगता है यार वास्तव में हम भी ऐसी चले जाएंगे। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी स्थिति हमारी भी कभी हो जाएगी। लेकिन ये शमशान के पहले हमें अपना सत्य देखना है। हॉस्पिटल में जाने से पहले हमें अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करना है। अगर ये सारा का सारा तुम्हारे मन में चलता गया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप संसार में तो रहोगे लेकिन संसार तुम में नहीं होगा। हम यहाँ इसके सबके बीच में, आप ख्याल करो, कीचड़ में रहकर भी कमल कीचड़ में लिप्त नहीं है। कीचड़ में रहकर भी कमल कीचड़ में लिप्त नहीं है। कीचड़ कमल जब भी खिलेगा कीचड़ में ही खिलेगा, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं है। हमारे भगवान जो होते हैं संसार से बाहर नहीं है। भगवान जब भी होंगे तो संसार में ही होंगे, लेकिन भगवान में संसार नहीं है। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लो। नाव पानी में है तो पार लगा देगी, और पानी नाव में आ जाए तो डुबा देगी। आप विचार करके रखना, नाव पानी में है तो पार लगा देगी, और पानी नाव में आ जाए तो वो नाव डुबा देगी। आपको तरीका दे रहा हूं, उपयोग आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करना है। बच्चे परिवार में आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको अपने अंदर बैठा लेना ये दिक्कत की बात है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।